ये कहकर के और सागर में पानी दे जाता है। तो कैसे जा रहा था? सबसे होती आई, अरे गलती तो करो से सेंस बुझा को सारी दूर में तो खानी बात अलग है, भगवान से भी गलती हो जाती है। बेटा कहो दादी गति नहीं थी घात तुम समझ लो घात अलगाद से मूल पोता को पूछा मां से याद उसी समय दुर्गा का थर घात भूज गया, मन में बता उपाय थी। अरे दादा और पोता के बीच में हुई खींचा ताली तो चाल करके दुर्गा आई थी। आगे के दुर्गा और पब्लिक से कहती बेटा तूने विष्णु से और मुक्ति मांगी है, ऐसे प्राण कमाएगा तेरी मुक्ति नहीं होगी। एक समय ऐसा आएगा थोड़े दिन के पश्चात में और स्वयं भगवान विष्णु के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। ऐसे हत्यामत के लिए ऐसे जान मतना खपाए। तो वहां से बबरीक अपनी जान गंवाना छोड़ के दादा के चरणों में शीश नवाता है। और दादा के साथ में जहां पर चारों पांडव और मां पंचाली भी वहां पर जाते कैसे ना रहे थे। देखो तो दादा पोता संग हुए मन में बता उपाया था। अरे जब दादा देखा पोता को तो खुश हुए था, आया था वीर बबरी भगवान का मन में छाया था। अब तेरे सम्मान कोई भगवान नहीं पर खुद का धनुष में उससे बढ़ करके आया था। गमन का हुआ चूत जब अपना पोता को हृदय देख लगाया था। अरे स्नान ध्यान करके जब दादा पोता एक अपने चारों पिता और एक माता पंचाली के पास में आया था, गया जब एक घर आए जब दो, अरे उससे भगवान बड़ा तो ऐसा कौन सा हो हकीम के साथ में दूसरा कौन है। जब उसी टाइम के अंदर और जाकर के भीमसेन अपने चारों भाई को और पंचाली को और पोता बबरी का पता बताता है। और जब चारों भाई का कमल खेलता है और पंचाली खड़ी होकर के और बबरी का सिर के ऊपर हाथ जचाती है। जब हाथ जचा करके और कहती है बेटा ये हमें 12 साल का वनवास लगा है, हम 12 साल के वनवास के दादा की ठोकर खाते रहे हैं। वहां से जब पान करके और पांडव पंचाली के साथ में जा देते हैं और बबरी को वहां पर रह जाता है। जब 12 साल का वनवास 1 साल का अज्ञातवास पांडवों का बीत जाता है और वो आधा राज चरोड़ा आता है। तो दुर्योधन कहते हैं मैं सुई के नोक के बराबर धनराज। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में और दोनों सेना जाकर के एकत्र होती है तो ऐन में और बबरी की भक्ति पूरी होती है। नौ दुर्गा प्रकट होकर के और बबरी को आशीर्वाद देती हुई बेटा अब तेरी भक्ति पूरी हो गई है। तो उसी टाइम के अंदर और नौ दुर्गा विदा करते समय बबरी को 3 बाण देती है। नौ दुर्गा 3 बाण देती है कि बेटा अगर जब दो काम में आना को ना पहले प्रथम तो एक बार ही काम आएगा, दूसरा की आवश्यकता पड़ जाए तो एक तो तेरे पास में हमेशा शेष रहेगा। ये कहकर के नौ दुर्गा विदा करती है और बबरी महिषासुर संगम तीर से चलता है और चलता चलता इन भक्त बन के अंदर अपनी माता कामदंडका के पास में पहुंचता है। माता के चरणों में शीश नवाता है, अपनी दादी के चरणों में शीश नवाता है और हाथ जोड़ बबरी को माता पिता कहां पर है। जब इतनी बात सुनती है तो दोनों के दोनों सास और बहू भीमसेन की रानी हिडम्बा और बबरी की माता कामदंडका दोनों रोना शुरू कर देती है। जब बबरी पूछता मेरी माता रोती क्यों हो, बोले बेटा तुम्हारा पिता और कुरुक्षेत्र में गया है। ये बेटा कुरुक्षेत्र के अंदर बड़े बड़े योद्धा रथी महावी एक तो यह है टूटे को बिन हम आकाश अर्थात पिता की कोन्या अपन को आवागी। इतनी बात सुनता है बबरी हाथ जोड़ता है, हे माता जी अगर रण कुरुक्षेत्र में हो रहा है तो मैं तेरे दो पदाम में खाऊं और माता जी युद्ध में भी देख लो। जब माता